नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 10वीं बोर्ड की परीक्षा के सवाल पर विवाद हुआ है। परीक्षा में आजाद कश्मीर का आया जिक्र। एमपी के 10वीं बोर्ड में पूछा गया सवाल। सामाजिक अध्ययन के पेपर में छपे प्रश्न में जिक्र। पीओके के पेपर में लिखा गया आजाद कश्मीर और बीजेपी नेताओं ने जताया ऐतराज। 10वीं के परीक्षा में सवाल जो आया उस पर अब विवाद हुआ है। परीक्षा में आजाद कश्मीर का जिक्र आया है। एमपी की 10वीं बोर्ड की परीक्षा में ये सवाल पूछा गया है। सामाजिक अध्ययन के पेपर में ये प्रश्न छपा है। पीओके को पेपर में आजाद कश्मीर लिखा गया है। रजनीश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। रजनीश जी, 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, लेकिन एक सवाल आया है सामाजिक शास्त्र में जिससे अब बवाल हुआ है। सवाल मैं आपको बता देती हूं। कश्मीर का जिक्र आया है, आजाद कश्मीर का जिक्र, और उसमें पीओके को पेपर में आजाद कश्मीर लिखा गया है। रजनीश जी, रजनीश जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे रजनीश जी से, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की बता दें। एमपी में 10th क्लास के पेपर में सवाल एक आया है जिससे बवाल शुरू हो गया है, और सवाल है उसमें पीओके को पेपर में आजाद कश्मीर लिखा गया है, जिस पर अब बीजेपी नेताओं ने ऐतराज जताया है। मध्य प्रदेश का 10th क्लास का ये पेपर और इस सामाजिक अध्ययन का ये पेपर, और इस पेपर में पीओके को आजाद कश्मीर बताया गया है। बीजेपी नेताओं ने इस पर ऐतराज जताया है। रजनीश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रजनीश जी, पीओके को आजाद कश्मीर बताया है 10th बोर्ड के एग्जाम में। जी हाँ श्रद्धा, यहाँ पर बता दूं, ये जो 10th बोर्ड की आज परीक्षा थी, इसमें जो सामाजिक अध्ययन का पेपर था, इसमें एक सवाल दिया गया था जिसमें भारत के मानचित्र पर दर्शाना था, जिसमें आजाद कश्मीर का जिक्र किया गया है। तो निश्चित तौर से आजाद कश्मीर का जिक्र जनरली पाकिस्तान अभी तक करते आया है, तो इसकी जैसे ही जानकारी बीजेपी नेताओं को लगी तो उन्होंने इसको नाराजगी जताई है, और आगर मालूम में इसको लेकर पुतला भी फूका गया है मुख्यमंत्री कमलनाथ का। रजनीश, अब जाहिर सी बात है कि ये मैटर बढ़ेगा, क्योंकि एक तो वैसे भी बीजेपी को मुद्दा चाहिए, मुद्दा बैठे बैठाए बीजेपी को मिल गया, और फिर बात इसमें कश्मीर की आ गई। जी हाँ श्रद्धा, निश्चित रूप से यह मामला अब तूल पकड़ेगा, क्योंकि बीजेपी को मुद्दा चाहिए था, और यह एक बड़ा मुद्दा भी है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान इस तरह की भाषा का उपयोग करता आया है। जनरली भारत में सभी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ही अभी तक कहा जाता है। रजनीश, क्या प्रश्न बता सकते हैं आप एक बार? वो प्रश्न क्या है? जी श्रद्धा, इसमें यहाँ दिया गया था कि भारत के मानचित्र में निम्न लिखित को दर्शाइए। इसमें अंडमान निकोबार, बेतवा नदी और उसके बाद आजाद कश्मीर का जिक्र था। तो अभी तक पीओ के भारत में पीओ का नाम का उपयोग किया जाता है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो सवाल दिया गया उसमें आजाद कश्मीर का जिक्र किया है, जो कि पाकिस्तान अभी तक इसका उपयोग करता है। तो निश्चित रूप से बीजेपी को बैठे बैठा मुद्दा मिल गया है, जिसको अब तूल मिलना स्वाभाविक है। कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया अब तक आई है? सरकार की, प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया? जी, हमने अभी कोशिश की थी बात करने की, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है। अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। जी श्रद्धा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए रजनीश। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 10th बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं, और उसी बोर्ड एग्जाम्स में सोशल साइंस का एग्जाम, और उसमें एक सवाल आया है जिसमें पीओके को आजाद कश्मीर बताया गया है। अब इससे बैठे बैठाए विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया। देखना है कि अब ये मुद्दा कहां तक जाता है। और एक बार फिर से न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर और त्वरित असर हम इसे कहेंगे। परीक्षा के सवाल का यह विवाद मामला है। सीएम कमलनाथ ने इस पर नाराजगी जताई है, कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपत्तिजनक प्रश्न सेट करने वाले अधिकारी निलंबित हो गए हैं। इससे पहले ही हमने आपको खबर दिखाई थी, और आप तुरंत इस
जैसे ही मुख्यमंत्री ने न्यूज 18 देखा तुरंत इस पर कार्रवाई की है। नाराजगी भी जताई है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने और आपत्तिजनक प्रश्न सेट करने वाले अधिकारी को निलंबित भी कर दिया है। अनुराग जुड़ गए हमारे संवाददाता। अनुराग, तुरंत न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है, मुख्यमंत्री की नाराजगी और अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा मामला हुआ था जिसको मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संज्ञान में लिया था कि किस तरीके से गलत सवाल 10वीं बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, जिसमें भारत के मानचित्र को लेकर ये सवाल किया गया था। कश्मीर के मुद्दे को लेकर ये सवाल 10वीं बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था, जिसको लेकर आपत्ति आई थी और इसी के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ के संज्ञान में ये पूरा का पूरा मामला आया और जिसके बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए और इस पूरे मामले को लेकर जिसने पेपर सेट किया था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उसके को सस्पेंड करने के निर्देश जारी हो गए। तो एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से तत्काल एक्शन मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर अब लिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी देने के लिए। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पेपर सेट करने वाले अधिकारी को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि परीक्षा पर आए सवाल को लेकर बवाल हुआ था और इस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नाराजगी भी जताई है, साथ ही कड़ी कार्रवाई के निर्देश देते हुए पेपर सेट करने वाले अधिकारी को निलंबित भी कर दिया है। सीएम ने जनता के नाम खुला खत लिखा है। बीजेपी के गौरवशाली इतिहास को एमपी बीजेपी के नेताओं ने कलंकित किया है। माफिया के खिलाफ मुहिम से बीजेपी के नेता बौखला गए हैं। बीजेपी नेता सत्ता की भूख का प्रदर्शन ऐसा ना करें कि लोगों का प्रजातंत्र से भरोसा उठ जाए। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खुला खत लिखा है प्रदेश की जनता को और उसमें साफ तौर पर लिखा है कि बीजेपी के गौरवशाली इतिहास को एमपी बीजेपी के नेताओं ने कलंकित किया है। माफिया के खिलाफ मुहिम से बीजेपी नेता बौखला गए हैं। बीजेपी नेता सत्ता की भूख का प्रदर्शन ऐसा ना करें कि लोगों का प्रजातंत्र से भरोसा उठ जाए। आज के इस आयोजन में हमें 18 कार्यों जिसमें 177 करोड़ 38 लाख रुपए की सौगात। तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खत लिखा है प्रदेश की जनता को। पिछले कई दिन से सियासी भूचाल आया हुआ है मध्य प्रदेश में और सबके बाद अब मुख्यमंत्री ने एक खुला खत लिखा है। साथ ही एक ट्वीट भी किया है उन्होंने। अग्निपथ हरिवंश राय बच्चन अग्निपथ को भी उन्होंने उसमें लिखा है और ये ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी के गौरवशाली इतिहास को एमपी बीजेपी के नेताओं ने कलंकित किया है। आज के इस आयोजन में हमें 18 एमपी में मचे सियासी बवाल के बीच बात सबसे पहले सीएम कमलनाथ के ट्वीट की भी करेंगे और सीएम कमलनाथ ने मौजूदा राजनीतिक हालात के बीच हरिवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ ट्वीट की। तो आप ट्वीट पढ़ सकते हैं। अग्निपथ ट्वीट की है हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, मांग मत मांग मत मांग मत अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो अग्निपथ उन्होंने ट्वीट की है और पिछले कई दिन से सियासी बवाल मध्य प्रदेश में मचा हुआ है। उसके बाद आज कुछ इस अंदाज में अपनी बात रखी है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। सियासी गहमागहमी के बीच सुरेंद्र सिंह शेरा दोपहर करीब 1:30 बजे दिल्ली से भोपाल पहुंचे। शेरा को रिसीव करने के लिए मंत्री पीसी शर्मा एयरपोर्ट पर मौजूद थे। यहां मीडिया से बात करते हुए शेरा ने कहा कि होली से पहले मंत्रिमंडल में दिखूंगा। उन्होंने कहा कि सब ऑल इज वेल है, होली से पहले मंत्री बन जाऊंगा। यहां से शेरा काफिले के साथ सीएम हाउस गए जहां मुख्यमंत्री कमलनाथ से उनकी मुलाकात हुई और उनके फैमिली मेंबर भी उनके साथ मौजूद हैं। हालांकि मेरे क्षेत्र की बात हुई है, मेरे क्षेत्र की बात हुई है, डेवलपमेंट की बात हुई है, स्पिनिंग मिल की बात हुई है, पावरलूम बुनकरों की समस्या की बात हुई है, वाटर के लिए इरिगेशन की बात हुई है, पीने के पानी की बात हुई है। मंत्री को बनाने के लिए मंत्री से पूछिए, मेरे को तो हाँ ही बोलते हैं हर वक्त। मैं इंदौर में था पहले, फिर 2 दिन के लिए मैं बेंगलोर गया, रात में इंदौर मेरी बेटी की ट्रीटमेंट के लिए। हाँ, बहुत लोगों ने
ने रोका था रास्ते में, कल की बात है, ये दोपहर की बात है। 2-3 गाड़ियों भर के मेरी कार को रोका गया, टैक्सी को मेरे को आधा घंटा रोका गया और इन लोग ने कहीं ना कहीं हरकतें की है मेरे साथ। अब बीजेपी वोट तो नहीं था, लेकिन कोई ना कोई, क्योंकि मैं आ रहा था इधर सीएम से मिले, तो कोई भी हो सकता है। बोला सीएम साहब को बोला हाँ मैंने सुन लिया, मैं न्यूज में देखा, देखो तकलीफ दी उन लोगों ने रास्ते में रोका। जैसा प्यार मोहब्बत की रहती है, परिवार रहती है, हर वक्त रही। मेरा सीएम से कोई कंडीशन सरकार अभी बोला उन्होंने कि आपको मंत्री बनाया जाएगा, शेरा भाई सीएम साहब ने, अभी जो चर्चा हुई है। हाँ बोला, अभी बोला सर जी, हाँ बोला। सर बाकी का जो बोला हुआ है सर, अब बोला तो है, अब क्या करेंगे? जब जंगल में जाएगा ना, जब जंगल में जाओगे और शेर मिलेगा तो आप मुझसे पूछोगे कि तुम क्या करोगे? करना तो शेर को है, मैं क्या करूँगा? ऑल इज कमलनाथ जी के शुरू से 32 साल से साथ में मंत्री बनते देखेंगे आपको? जब वो पैदा भी नहीं तब से साथ बनते देखेंगे श्योर। होली के पहले के होली के बाद? पहले मंत्री बन जाएंगे आप? शेरा जी, आप 3 दिन से बताया जा रहा था कि आप संपर्क में, आपके साथ बदसलूकी भी हुई, बुरा बर्ताव हुआ, ये पता चल पाया किन लोगों ने बुरा? नहीं, वहीं के लोग थे और मुझे रोका गया, रास्ते में मेरे परिवार को उतारा गया कार से, मेरे साथ बदसलूकी की गई और वो कर्नाटका के लोग थे पूरे। हाँ, मैं तो उनको जानता नहीं और ये भी जानता नहीं कि कौन सी पार्टी के थे वो, ये भी नहीं पता, लेकिन रोका जरूर गया। मुझे डिले किया गया, 2 बार रोका गया, एक बार 25 मिनट डिले किया, एक बार 15 मिनट डिले किया। कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी के लोगों ने आपको बंधक बनाया था, आपके साथ 3 और विधायक मौजूद थे। नहीं, मेरे साथ कोई विधायक ही नहीं थे। मैं तो अपनी भांजी के घर से यहाँ पर आया एयरपोर्ट, मेरा किसी विधायक से संपर्क नहीं, उनसे बातचीत भी नहीं। जिन लोगों ने रोका, क्या वो भाजपा के लोग थे? ये तो आपको पता करना पड़ेगा, ये मैं थोड़ा बता सकता। इस मामले की आप शिकायत या कोई FIR? नहीं, मैं FIR नहीं करना चाहता, कोई भी FIR नहीं करना चाहता। लेकिन आपने कहा कि आपको मंत्री पद का भरोसा दिया गया है। हाँ, मंत्री पद का भरोसा दिया गया है। हाँ, पूरा भरोसा है। जिस दिन से मैं MLA बन गया उस दिन से भरोसा है कि मुझे मंत्री बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री से आज मुलाकात हुई है, उसमें क्या चर्चा हुई आपकी? मेरे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात करें कि पावलू मुनकरों को जो सब्सिडी देना है बिजली में, उसको 2 रुपए का सब्सिडी चाहिए। मेरे स्पिनिंग मिल बनाना है, ठाकुर नवल सिंह सहकारी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल बनाना है, उसके लिए गवर्नमेंट का जो शेयर कैपिटल लेना है और गवर्नमेंट की गारंटी लेना है। सरकार को समर्थन को लेकर कोई डाउट ही नहीं है इसमें, कोई पूछने की जरूरत ही नहीं है। रोज आप अपने भाई को क्या पूछते हो कि तू मेरा भाई है क्या? ऐसा रोज थोड़ा ना पूछा जाता है। सर, एक और बात, कल आपने जो वीडियो जारी किया था उसमें आपने अपनी पीड़ा को जाहिर किया था, आप रो रहे थे, तो क्या वाकई? रोया? मैंने कब रोया? लेकिन आपने जिस तरीके की पीड़ा जताई थी कि आपको रोका गया, जबरदस्ती की गई। अच्छी बात नहीं की गई, अच्छी बात नहीं है, प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन विधायक जी, 3 विधायक अभी भी मिसिंग है, बिसाहू लाल सिंह, रघुराज कंसाना और हरदीप सिंह डंग। उसके बारे में मुझे नहीं आइडिया। हरदीप सिंह डंग ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश भी की है। मुझे नहीं पता, ये तो न्यूज से आप पता लगा। विधानसभा में आप जो पूरी तरीके से फेवर में रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो पूरी तरीके से कमलनाथ सरकार के साथ मौजूद है, लेकिन बेंगलोर में उनके साथ कई जगह पर उनको रोकने का कोशिश जरूर की गई। ये पता नहीं चल पाया है कि वो किस दल के लोग थे, किस तरीके के लोग थे, लेकिन इसके कारण उनकी कई बार फ्लाइट डिले हुई है और उन्होंने साफ कहा है कि वो पूरी तरीके से कमलनाथ सरकार से और मुख्यमंत्री कमलनाथ से आज हुई मुलाकात अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के मुद्दों को लेकर हुई है। कैमरामैन फैजान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। राज्यपाल से मिलेंगे गोपाल भार्गव। आज शाम 5:45 पर होगी मुलाकात। बीजेपी विधायकों की सुरक्षा हटाए जाने पर होगी चर्चा। संजय पाठक पर हुई कार्रवाई की करेंगे शिकायत। तो आज शाम गोपाल भार्गव मिलेंगे राज्यपाल से। 5:45 का समय तय किया गया है। बीजेपी विधायकों की सुरक्षा हटाए जाने पर चर्चा होगी। संजय पाठक पर कार्रवाई की शिकायत करेंगे। गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष जो आज राज्यपाल से मिलेंगे और उनसे शिकायत करेंगे। बीजेपी विधायकों की सुरक्षा हटाए जाने पर भी चर्चा होगी। साथ ही संजय पाठक पर जो कार्रवाई हुई उसकी भी शिकायत करेंगे।
मंत्री गोविंद सिंह ने विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा की तुलना बंदर से कर दी। उन्होंने कहा कि शेरा बंदर की तरह इधर से उधर उछलते रहते हैं, वो तो महामहिम हैं, उन्हें कौन रोक सकता है। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने कहा है कि उनको बेंगलोर में अज्ञात लोगों ने घेराव करने की कोशिश की है, जबकि वो पूरे परिवार के साथ थे। उनको काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। इस वक्त हमारे साथ सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, उन्हीं से जानते हैं। सर, शेरा कह रहे हैं कि उनको घेराव करने की कोशिश की और अब वो भोपाल वापस आ रहे हैं। सवाल इस बात का, एक तो शेर का ऊपर डबल शेरा, उसके बाद अगर उसको घेर रहे हैं तो शेरा को गिदड़ नहीं बनना चाहिए, बहादुरी से लड़ना चाहिए। और कौन है तो नाम बताएं, उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करवाऊंगा। सर, आपने कहा बंदर की तरह वो उछल रहे हैं, कौन कहाँ उछल रहे हैं? उछलते कूदते रहते हैं। आपने कहा कि वो तो उछलते कूदते रहते हैं, तो किस तरह से उछलते कूदते रहते हैं? नहीं, शेर का काम है कूदना, उछलना, पेड़ पे चढ़ना, ये सब शेर के काम है, तो कर रहे हैं। शेर थोड़ी पेड़ पे चढ़ता है सर, बंदर पेड़ पे चढ़ता है। शेर भी पेड़ पे चढ़ जाता है थोड़ी बहुत दूर तक, जहाँ तक उसकी क्षमता होती है। और शेर भागना, दौड़ना, उछलना, खिलकारियाँ मगाना, ये हाँ, अरे तो बोलता भी है। देखो टीवी में शेर उछलता हुआ, कूदता हुआ शिकार पकड़ता है, तो शिकार पकड़ने गया होगा कोई आदमी। सर, महामहिम, आपने कहा कि महामहिम है शेरा, तो उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। कैसे कोई नहीं रोक सकता? शेर तो जंगल का राजा होता है, तो वो है, उसके लिए स्वतंत्र है। जहाँ चाहे वहाँ घूमे, जहाँ चाहे वो छलांग लगाएं, जिसको चाहे उस पर कब्जा करें, हमला करें। शेर स्वतंत्र है, ताकतवर है, जंगल का राजा है, घुमराज प्रजातंत्र का राजा। तो सर, राजा क्या जो शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, तो उनकी जो दहाड़ कामयाब होने वाली है कि नहीं होने वाली? मंत्री पद की जो उनकी लालसा है। हमें तो नहीं कहा उन्होंने, हमसे तो क्या मंत्री पद की लालसा है मेरे को तो मिलते हैं तब अपने जन समस्याओं के लिए बात करते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह है, जिनका यही कहना है कि वो शेरा तो शेर है, तो फिर क्यों वो गीदड़ बनने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर उन्हें गीदड़ नहीं बनना चाहिए। और जहां तक उन्होंने कहा है कि वो तो उछलते कूदते रहते हैं, यानी शेर है तो शेर का काम ही है उछलना और कूदना। कैमरामैन कलान सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। शेरा जिस विमान से दिल्ली से भोपाल पहुंचे, उसी विमान से बीजेपी विधायक नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए नरोत्तम ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, जिन्हें बचाना है उन्हें चिंता करनी चाहिए। कभी विधायक को हॉर्स बनाती है तो कभी बंदर। बहुत बढ़िया दौरा रहा, बहुत अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सब आनंद से हैं। ये चिंता उन्हें करनी चाहिए जिन्हें बचाना हो और जिनके गए हों। हम तो जहाँ थे वहीं खड़े हैं। लेकिन सर, आप मंत्रियों के साथ जाते हैं, विधायकों के साथ आते हैं, तो कहीं ना कहीं शंका तो होती है। ये सफर है और उसमें बहुत लोग बैठे होते हैं, उसमें कोई प्रतिबंधित न तो मैं हूँ न वो है, सब अपनी मस्ती के साथ चले। बातचीत भी हुई होगी सफर में? शेरा भैया अभी आ रहे हैं, वो सब बताएंगे। आप न भाजपा की सुनो न कांग्रेस की सुनो, आप तो भुक्तभोगियों की सुनो। तो वो जो भुक्तभोगी हैं, वो सब बातों को उनकी को झूठ बतला रहे हैं, जो सिर्फ झूठ ही बोलते हैं, जो कभी विधायकों को हॉर्स बना देते हैं। सर, होली के पहले खुशखबरी सुनेंगे? कभी बंदर बना देते हैं, हॉर्स क्या देते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग है। और विधायक आके कहते हैं हमें कौन खरीद सकता है। ऐसे ही अनल सिंह जी ने कहा। नहीं, मैं तो बात करी नहीं, तो मानने न मानने वाली बात खुद शेरा बताएगा। अमित शाह जी के साथ हुई है आप लोगों की? शादी थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, तो सौजन्य भेंट की थी, वो आए थे शादी में, हम भी गए थे शादी में। पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी सर? बिल्कुल भी नहीं, कदापि नहीं। सर, होली के पहले खुशखबरी सुनेंगे? होली के पहले खुशखबरी सुनेंगे? प्रतीक्षा करो, रंग अच्छे लगते हैं। कौन सा रंग आपको पसंद है? आपने कहा था खामोशी है और उसके राज से पर्दा उठेगा, तो राज से कब तक पर्दा उठेगा? प्रतीक्षा करो आप, बहुत जल्दी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।